चलो देखो, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे। मान ले बेटा इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I2, तो I1 I2 फ्लो कितना होगा मेरे को ये बताना है। तो ये बता, ये जो 12 एम्पियर गया कि यही 12 एम्पियर डिवाइड होकर के I1 प्लस I2 बनने वाला है। ये बात क्लियर है सर, पहली बात। अब I1 I2 कैसे निकाला जाए, तो दो तरीका है। एक सबसे पहले सिंपल तरीका ढूंढते हैं, है ना। देख भाई, इन दोनों का रेजिस्टेंस बता सकते हो क्या, ये इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट कितना होगा? 4/3 हो जाएगा ना, ये कचरा, ठीक है कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा बाबू? 4/3। 4/3। आर इक्विवेलेंट कितना हो रहा है? 4/3 कैसे निकाले, सब कोई देखो, याद करो कैसे आर इक्विवेलेंट दो रेजिस्टर के लिए निकालना सिखाए थे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, या फिर अगर ये नहीं भी आते तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दे 1/R, यार छोड़ना, बोल आर इक्विवेलेंट दो के लिए क्या था, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। कर बेटा, बोल R1 कितना है? 2 4 6, ऐसा होगा क्या? कितना दिखाई दे रहा है? 4/3। इतना ओम हो गया क्या? मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट 4/3 ओम है। तो बताना नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इन दोनों के अक्रॉस? V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू, तो इन दोनों के अक्रॉस टोटल करंट कितना बह रहा है? 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 4/3। कितना हो रहा है देख तो? 16 वोल्ट। तो इन दोनों को अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है? 16 वोल्ट। कितना हो रहा है बेटा? 16 वोल्ट। तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, प्लस माइनस 16 वोल्ट, प्लस माइनस। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में थे ना, कैसे थे? मतलब इसके अक्रॉस भी 16 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी, तो बता बेटा इसके अक्रॉस कितना करंट बहना चाहिए? 16/2 8 एम्पियर, और इसके अक्रॉस 16/4 4 एम्पियर। तो देख 8 + 4 12, सब कुछ हो गया काम। दिखाई दिया? आया समझ में? अभी उतारना नहीं, मत उतारना, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर ले एक और, उसके बाद उतारना। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, उतारना कोई भी मत, न तो कसम दे देंगे हम। एक और सुनना, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। तो है ना, मान ले बेटा इसमें जा रहा है चल मान ले 18 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? 18 एम्पियर। बताना है दोनों में करंट कितना फ्लो करेगा। तो नॉर्मल तरीके से पहले करो, मेरे को बताओ 3 और 6 ओम मिल करके कितना इक्विवेलेंट करेंगे? मत लिखो, अभी मैंने बोला है 2 होगा। सबको दिख रहा है क्या? 6 × 3/9 2 होगा। हो रहा है कैलकुलेट अंकु? हो रहा है 2। तो 2 ओम हो गया इक्विवेलेंट, और 2 × 18 कितना हुआ? 2 × 18 32। वाह, 2 × 18 36। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 36। मतलब इधर हाइयर और इधर लोअर, 36 वोल्ट ना। कितना आ रहा है बेटा? 36। तो इसके अक्रॉस भी 36 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 36। तो बता इसमें करंट कितना गया होगा? पक्की बात? इसमें कितना गया होगा? पक्की बात? देख 12 और 6 सही है। कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, मजा आ रहा है सर। ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये था नॉर्मल तरीका। एक और तरीका जो हम सिखाते हैं वो तो सिखाना बाकी है, तभी मज़ा आता है। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है भाई। नॉर्मल तरीके में भी हाँ करेंगे। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा। रुक, अरे ठीक है, ये ऐसे भी हो तरीके से 3 से ज़्यादा निकाल सकते हैं। वीडियो ऑन है ना? क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल तरीके से भी। हाँ, नॉर्मल तरीके से 3 4 किसी में भी ला सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल तरीके से जब तुम करोगे ना तो 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा होता है ना तो दिक्कत होने लग जाता है, इसलिए मेरा वाला तरीका फिर ज़्यादा इफेक्टिव होने लगता है। अरे ये बात समझ में? देखो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे सवाल कर लोगे ना तुम, ठीक। अब सुनो, अब मेरा एक और तरीका है जो आपको सीखना चाहिए। वो कौन सा तरीका है, ध्यान से सुनना। देख बेटा, एक और तरीका सीखना चाहिए। वो कैसे कैसे सोचना चाहिए, ध्यान सुन। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V इक्वल्स टू आई आर होता है ना बेटा। इन दोनों रेजिस्टर के लिए क्या कांस्टेंट है? इन दोनों रेजिस्टर के लिए क्या सेम है? करंट पोटेंशियल की क्या ये सेम है। देख हम ऐसे सोचते हैं, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, ठीक है, पोटेंशियल सेम है। मतलब मैं कह सकता था कि आई आर बराबर कांस्टेंट, क्योंकि V कांस्टेंट है दोनों के लिए, आई आर बराबर कांस्टेंट। मतलब मैं कह सकता हूं I इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कह सकता था क्या? क्योंकि ये नीचे चला गया, ठीक। इसका मतलब मान ले बेटा इसमें I1 बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है, तो मैं कह सकता था I1 इज टू I2 इक्वल्स टू 1/R1 इज टू 1/R2। कह सकता था क्या? देख तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मिटा सकता हूँ, मैं फिर से बताऊंगा। सर वो R2 to R1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आगे क्या करना मैं बताऊँ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो बता मैं क्या क्या लिखूंगा। I1 इज टू I2 इक्वल्स टू 1/R1 कितना है रे? देख इस सवाल में 2 इज टू 1/4। इसको एक लाइन में लाने की कोशिश कर बेटा। 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इज टू 1 दिखाई दे रहा है। अब निकाल दो। I1 बराबर 2 डिवाइडेड बाई, जोड़ कितना हुआ 3 इनटू टोटल करंट कितना है 12। आंसर देख 8। देख ओए आता हुआ दिख रहा है क्या? चल सिमिलरली I2 बराबर I2 के रेशियो में 1 डिवाइडेड बाई, जोड़ 3 टोटल करंट 12 आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो गया, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं। मान लो बेटा कि इसमें I1 है, इसमें I2, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। I1 इज टू I2 बराबर 1/R1, मतलब 1/6 इज टू 1/3। इसको एक लाइन में लाओ बेटा, 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 इज टू 1। 6 से मल्टीप्लाई करेगा तभी ना एक लाइन में आएगा। इसको एक लाइन में लाना है ना, रेशियो का सिंपल करना है। तो सिंपल कैसे करेगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो, ओ सॉरी गलती मैंने लिखा था, सॉरी। 6 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 1 इज टू 2। तो बोल बेटा I1 क्या लिखूं? 1/3 इंटू टोटल करें 18। बोल I2 बोल 2/3 इंटू, बोल आंसर आ जाएगा। अब देख जो नॉर्मल वाला मेथड था, जो ये वाला सिखाए थे ना, वो जब 2 से ज़्यादा जब रेजिस्टर्स आएगा ना तो ये वाला मेथड में ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा बताएं? कहाँ खराब होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 2 गो था तब ना तू R1 R2/R1 प्लस R2 करके फटाक से बता दिया था। 4 रहता तो कर पाता क्या? फिर तेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ता 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, फिर सॉल्व करना पड़ता, तब जाके तुम्हारा R इक्विवेलेंट निकलता, तब जाके फिर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकलता, तब इसमें करंट, फिर इसमें करंट, फिर इसमें करंट, फिर इसमें करंट निकलता। लेकिन मेरे वाले मेथड से एक ही बार में सब में निकल जाता। आ रही बात समझ में? तो कौन सा मेथड सही है? मेरा वाला। कौन सा? उतारो, अब उतार लो। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी ले ली, कॉपी है वो। लैबोरेटरी मैनुअल होता है। हाँ तो वो कॉपी ही चाहिए। वो ब्रॉड बोर्ड मार्क स्टिक पेपर होता है। आलू
जा गए। मेरे पैसे लगने अच्छा हाँ या तो ना क्यों कर रहे हो ऐसे? तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरा मेथड? अच्छा था ना? अरे क्या बात, जल्दी उतारो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नया इजाद करके ला रहा है। सीख के आए होंगे कहीं से। ऐसा डाटा दिया ही नहीं जो रेशियो में आ सके। कोई बात नहीं, जो भी आएगा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। और जब थोड़ा कचरा दिखेगा, यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहा है 8 एम्पियर, 4 एम्पियर, 12 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ बहुत सोच सोच करके डेटा लिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है, अभी बिना सोचे डेटा ले लेते देखो कैसा आंसर आता है। नहीं, मेथड तो तुमको ऐसे ही लेना पड़ेगा। देखो ना, करा दे रहे हैं बिना सोचे हम भी। अरे नहीं आएगा तो डायरेक्ट ले लेंगे, 1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/3, और क्या, फ्रैक्शन ही ले लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इधर पहला हो गया क्या सबका? नहीं सर। हाँ सर, उठा सकते हैं। हो गया? अब 3 वाला सवाल करते हैं सब कोई, आ जाओ। और सब कुछ साथ में करते हैं। हाँ ठीक है, उतार लो आराम से। हो गया? हो गया? चलो देखो, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। नॉर्मल मेथड से करोगे, मेरे मेथड से करोगे, कि दोनों से करके देखा जाए? दोनों के से करके देखा जाए कौन सा आसान है, ठीक है। दोनों से करते हैं बेटा। सबसे पहला मेथड से करते हैं, क्या करना होता है, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। नॉर्मल मेथड से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्या ले लें, 6। बोल बेटा, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 11/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6/11 ओम। तो बोल बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू ये ना 36 ना, तो कितना हो गया 6/11 इंटू 36। अरे कैसा डेटा आ रहा है बाबा। 33 ले लीजिए। 1 मिनट, मैंने जो सोचा था कुछ, एक मिनट, 6 3, यस हम ही गलत सोचे थे। हाँ 33 ले लेते हैं, मैं तो बहुत कचरा आएगा। हाँ चलो भाई, 33 कितना हो जाएगा, बोल बेटा। 18। इसका मतलब इस ऐसे प्लस माइनस 18 वोल्ट पूरे सब पे पोटेंशियल डिफरेंस यही रहेगा। तो बता बेटा इसमें कितना करंट बहेगा,
पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 18 ओम 18 एम्पियर, इसमें बेटा 9 एम्पियर, इसमें 6 आ गया। अब मेरे वाले मेथड से करें, चल मान लेते हैं हम इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 नहीं करते हैं, इतना गुस्सा आ रहा है तो नहीं करते हैं। I1 is to I2 is to I3 equals to, बोल बेटा, 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by, इसको सिंपल रेशियो में करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 is to 3 is to 2। तो बोल बेटा I1 में क्या लिखता, 6 बाई जोड़ दे 11 इंटू टोटल करेंट 33 18 एम्पियर। बोल I2 क्या लिखे, 3 बाई 11 इंटू 33 कितना आया 9 एम्पियर। I3 बोलो 2 बाई 11 इंटू 33 6 एम्पियर। बोलो कौन सा सही है, दोनों ठीक ही है। मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट, रेशियो में आने के लिए 6 3 2। हाँ बस देखो हम ना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 1/1 1/2 1/3 था ना, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे 1/1 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इंटू टोटल करेंट, ऐसे भी ला सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ता। तो आपको एक लाइन मिलाना है, आ रही बात समझ में। अब एक लाइन मिलाने के लिए तुम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आ रही बात समझ में। हम किससे मल्टीप्लाई किए, 6 से मल्टीप्लाई किए, तो 18 से करना, तो यहाँ से भी ऊपर नीचे यहाँ भी मल्टीप्लाई करें यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, कट ही जाना है सब, आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा आसान है। एक और सवाल बना देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो, जल्दी करो इसको। ये क्या नाम तुम्हारा, नाम क्या था, तनवीर, समझ में आ रहा है कुछ, पक्का ना। बस तुम समझोगे कि एक नया कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, करेंट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, सब छोड़ दो तुम। आ रहा है। अब मैं सही बताऊँ, इस सब को टफ सवाल कहते हैं, सही मजाक हंसता है, जाकर कराना अपने दोस्त लोग से, जितना आसानी से हो जा रहा है ना, इसको टफ सवाल कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे यार तुमको विश्वास का ही नहीं होता है। अरे हाँ बाबा, ये सब वैलिड मेथड है। नहीं बिल्कुल लगा सकते हो। हाँ डांट के बैठा दे। मतलब तुम लोग ना पढ़ता लिखता है नहीं, पता नहीं परेशान करता है फालतू में मेरे को। नहीं डैड बोले ट्यूशन में यहाँ बताया करो। हाँ ये खुद से बनाना है, सब कोई बनाओ खुद से ये सवाल, सब ट्राई करो। और जिससे ये सवाल ना बने भाई, दोनों तरीके से बनाए हैं। नहीं एक तरीके से, इस तरीके से, अब टाइम पास नहीं करना फालतू का। आंसर बताओ जल्दी। डेटा सही लिए हैं ना हम, सही लिए होंगे, हम लिए हैं तो पता नहीं।
6, 16, 8, 4 एम्पियर। जोड़ के देख 28 हो रहा है। 16, हाँ 28। हाँ, सही है। ये पीछे देखता है गधू। नहीं बना ये तो अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे हैं। ऐसे भी आज लगा के हम मार देंगे त्रिशूल, हम बता रहे हैं। कितना कितना आया? 16, 8, 4। क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई लव यू। आंसर आया क्या? रेशियो में फंस गया। अच्छा मैं बताऊं, लो दिखाओ। हाँ, इसको कैसे, मतलब इसको सिंपलेस्ट में कैसे तोड़े? मेरे को बताओ बेटा, किस चीज़ से तू मल्टीप्लाई सबको करेगा कि एक लाइन में आ जाए? एलसीएम पढ़ते करते थे ना, तो क्या ले एलसीएम की सबसे कट जाए? स्मॉलेस्ट फैक्टर 9। एलसीएम कैसे लेता? तो क्या लेता है एलसीएम के लिए? तीनों को मल्टीप्लाई कर देते 9। एलसीएम ऐसे लेते हो? एलसीएम हर बार ऐसे लिया जाता है, तीनों मल्टीप्लाई करके 9 8 लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये सॉरी ये 2 हो जाता, और ये हो गया। बस अब इससे ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए। पहुँच जल्दी बोले आंसर, बदतमीज। सर 8 से क्या होगा? इंक्रीमेंट यहाँ से आया आंसर तेरा? ठीक है। अच्छा वो कहाँ नहीं? चलो मेरी तरफ देखो, इधर आओ। देखो मेरी तरफ देखो, इधर आओ। इसमें कितना मान ले बेटा? I1 मान ले, इसमें I2 मान ले, इसमें I3, ऐसे ना। चल बोल बेटा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं लिखता था ऐसे I1 जिससे बन गया वो ना बोले, I2 is to I3 इक्वल्स टू 1/R1 is to 1/R2, ऐसे लिखते थे ना। बल्ब 1/R1 कितना है? 2 is to 1/4 is to 1/8 ऐसा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल आगे बोल। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ेगा बेटा? 8 से मल्टीप्लाई करके। अब 8 से मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेगा यहाँ कितना हो जाएगा? इसको हो गया। ठीक, अब I1 लिखना है क्या? बोल बेटा, I1 की जगह पे क्या दिख रहा है? 4। तो 4 डिवाइडेड बाई, सबको जोड़ो, 7 इनटू टोटल करेंट कितना हुआ? 7 × 28 आंसर। बोल आगे बोल। I2 बोल बाबू, I2 यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड बाई इनटू आंसर बोल, आंसर। I3 बोल, 1/7 बता तू कहाँ फंस रहा था? पता ही नहीं चल रहा है कहाँ फंस रहे थे। बन जाएगा, जब तक सब नहीं बनाओगे तब तक हम यही कराते रहेंगे, करते रहो। किसका वोल्टेज? वोल्टेज निकल जाएगा, किसी एक का निकाल दो, किसी एक का निकाल दो। सबके अक्रॉस सब पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है ना, किसी एक का निकाल दो। इसमें करंट कितना निकाले हो तुम? बोल 16। तो 16 गुना 2 हो गया वोल्ट, 32 वोल्ट। किसी एक का निकाल दो, सबका तो सेम ही आएगा। देख, यस, जैसे निकालना निकालो, तुमको जो इजी लगे। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे ही निकालें, चूँकि मैं बोल रहा हूँ आपको जैसे निकालना है। ठीक है, आखिरी सवाल।
चलो 100 एम्पियर करंट बह रहा है, सब में बताना है। इस बार गलती नहीं करना यार प्लीज़। आराम से बनाए, अकबकाए ना। डेटा गड़बड़ लगे तो बताना मेरे को, करंट हम चेंज कर देंगे। सही है ना? Yes. सही बैठ रहा है ना? हाँ। सर जब कोई टाइम में करंट 4 से मल्टीप्लाई करेगा नहीं आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे। आगे से क्या बात कर रहा है? 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ही नहीं, नहीं 12 से आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। देख ले, हो गया सर। आ गया सबका आंसर है। अरे तुम तो मतलब आज मेरे को खुश कर दे रहा है यार। तू कुछ खाएगा क्या आज? नहीं सर, मतलब तू इतना सीरियस कैसे हो कि सच में खिला दें तेरे को? अच्छा कोई बात नहीं, बता आंसर बता बेटा। 48 पहला का, हाँ दूसरा का 24, यस, तीसरा का 60 और चौथा का 12। सही बोल रहा है। जोड़ के 100 हो जा रहा है सब। Yes, sir. सही बनाया तू। मज़ा आ रहा है सूरज आज, Yes, sir. क्योंकि तू बना रहा है। ऐसा ही होता है, बनता है मज़ा आता है। अब तुम बताओ, अगर यही चीज़ तुमको हम पढ़ाने के लिए भेज दे किसी और क्लास में, पढ़ा लोगे कि नहीं पढ़ा लोगे? आराम से पढ़ा लोगे। क्यों? क्योंकि तेरे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया है। तू सवाल भी बना सकता है। तू सोच हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी दे रहे रट के आए क्या? नहीं, बस सोच रहे हैं, रेशियो बस अच्छा सा देख रहे हैं बस, कि किसी तरह ये करंट कुछ ऐसा दे कि कट जाए मज़ेदार तरीके से। तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा, पढ़ा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बनाना तो दूर की बात है। बना आ गया पवन की फिर गड़बड़ 18 24 16 12 सवा नहीं पूरा हुआ तेरा। गलत 48 गलत 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 है, गलत गलत। एक्चुअली ना तुम लोग को एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। जो रेशियो में जो तोड़ रहे हैं ये लोग, इन लोग को एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। बेटा बताना तो थोड़ा सा, इसका एलसीएम क्या लिया जाता है? एलसीएम क्या लेंगे इसका? वेरी गुड। एलसीएम क्या लेंगे रे इसका? एलसीएम क्या लेंगे पवन? बहुत अच्छा। मैथ्स कहाँ पढ़ते हो? सॉरी मत बोलना, रहने दो। लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए तो कैसे करना चाहिए? ध्यान से सुन लो। अगर कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए, मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ। अगर आप ना तोड़ पाए ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इधर देख लो रितिका तुम भी, अगर मान लो कि कुछ ना समझ में आए, कुछ तोड़ ही नहीं पा रहे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सर एकदम दिमागी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया एग्जाम में जाके, तो क्या करना चाहिए? I1 को कैसे लिख सकते हो? मान लो ऐसे तोड़ ही ना पाए तो ऐसे लिखना बेटा, I1 बराबर 1/2 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही तोड़ दे 1/2, I1 की जगह पे 1/2 है, डिवाइड बाई सबको जोड़ दे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इंटू टोटल करेंट 28। इसमें भी आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा और क्या। आ रही है बात समझ में? किसका कंफ्यूजिंग नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा। अब जो तुम लोग नहीं सीखो एलसीएम निकालना, उसको तो ये करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन ज़्यादा। और जिस जो ये भी नहीं करना चाहता वो पहले मेथड से जाएं। आ रही है बात समझ में? हर तरह का ऑप्शन है आपके पास, इसलिए हर चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हो? काट लो उसको, लगी हुई है उंगली पे, कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? हो जाएगा ऐसा सवाल, बढ़ा जाए आगे। पवन हो जाएगा बाबू, घर पे जाके प्रैक्टिस करेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए आइए, हेलो आइए। पहले वोल्ट निकालना था। पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हिला मत देना तुम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, उसके बाद I1 I2 I3 निकालना था, ठीक है ना? हाँ, पहले पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उसके बाद सबका करंट निकालो, और दूसरा मेथड से डायरेक्ट करंट निकालो। अच्छा, इस पर एक और अच्छा सवाल है। यस, ये कर दो, मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन का तो पूरा एक अलग ही अखंड है एकदम टॉपिक, बड़ा सा। तुम लोग शायद पढ़े भी होगे, स्कूल में कराया गया होगा। इक्विवेलेंट नहीं है, रेजिस्टर पैरेलल सीरीज और कॉम्बिनेशन है।
है ही नहीं सिलेबस में, तो फिर सब मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। पर पढ़ाएंगे हम, सेल का पर हम पढ़ाएंगे भाई। यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ नहीं तो देंगे। पढ़ेंगे जेई मेंस में आता है, उसके बगैर फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। उसी इस वही पढ़ाने के लिए अपन पढ़ा रहे हैं, करें। देख अभी उतारना नहीं भाई, रुको ना थोड़ा सा। बताना यहाँ से करंट कितना जाएगा और यहाँ से करंट कितना जाएगा। चलिए सब कुछ करिए, एक मौका और देते हैं जिनसे नहीं बना था पिछले बार। एक मौका मिलना चाहिए सबको। ये कुछ तो है सर इसमें एक्स्ट्रा। चल जल्दी करो। कम ऑन पवन, कम ऑन, आज तुम्हें कर दिखाना है। आराम से, अकबकाओ मत बाबू। सर, ये जो बगल में फोन बना है, जो हमारे बोर्ड की जगह में बोर्ड लगा सकता है, क्या फोन है? मेरा वाला सर 4 वोल्ट से 6 जाएगा और 8 वोल्ट से 3 जाएगा। आंसर तो सही बताई हो, पर कैसे बनाई हो दिखाओ। सर कुछ नहीं किया, ये सब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था। मत बोलना अगर तुम्हें राज पता चल गया हो तो। हाँ पता तो चल गया तुमको, लेकिन समय लगाइए, रहने दे, ठीक है। तेरा भी आ गया? दूसरा आ गया। दूसरा आ गया मतलब? सेकेंड वाले का आ गया, बट अच्छा बस वही पहला वाला सॉल्यूशन। से 8, पहला वाला से 4 से 8 जाएगा। ना गलत, ना मुराद वाला से 6 या पूरा एक पेज लगा के बनाया पवन, अभी हम बताएंगे तो तड़प के रह जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बन गया, ठीक। हाँ चलो वेरी गुड, एटलीस्ट बना तो सही। अंकु आया? मत बताना, नहीं बना। बन गया पहला वाला से 6, दूसरा वाला से 6, दूसरे वाले से भी 6। दूसरे वाला 6 नहीं, कितना जाएगा? 24 में 6 घटा दीजिए। 24 में से 6 हटा दी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है अभी तुम? 18। बाप रे बाप, कितना? 6 और 3 बोले था। 6 और 3, हाँ आया नहीं, बता दी। अच्छा। आई निकाले। पहले आई निकाला, वेरी गुड। पहले आई निकाला, कितना आया बेटा तेरा आई टोटल?
9 एम्पियर आया। उसके बाद 9 एम्पियर को तूने क्या करा, डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना आया आंसर, 6 आया। फिर यहाँ पे कितना आया, 3 आया। ये सब कुछ करना था क्या रितिका? नहीं करना था। देखो 24 वोल्ट है बेटा, मतलब इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी, तो इसके अक्रॉस 24 वोल्ट, तो 24/8 3, 24/6 24/4 6 आंसर। तो क्या क्या किया है, हम V = IR करके पहले I निकाले। जरूरत था क्या? ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी गलती नहीं है। हम आदत डाल दिए थे कि यहाँ करंट पता रहेगा तभी यहाँ दोनों में करंट पता चलेगा, पर थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले से दिया हुआ है कि नहीं? यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 0 यहाँ पे 24, तो दोनों में 24 पोटेंशियल डिफरेंस सवाल में दिया हुआ था। आ रही बात समझ में? तो 24 दिया हुआ था, तो सीधा 3 एम्पियर 6 एम्पियर ख़त्म कहानी। ठीक है, कुछ करना था क्या? नहीं दिख रहा है, उतार लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, अब कुछ नया सीखते हैं, हो गया बहुत। और कुछ अच्छे सवाल करते हैं इन्हीं में, देखते जाओ। अब सवाल बनाने का काम मेरा है, तुम्हारा तो थोड़ा कम काम है, मेरा बुद्धि ज़्यादा लगेगा। देखो देख, मेरा बुद्धि इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि तुम्हारा बुद्धि कम लगे ना। तो डेटा अगर हम इधर उधर बैठाने लग जाएंगे ना, तो तुम्हारा आंसर आएगा 123/9, तो तुमको मज़ा नहीं आएगा। आंसर अगर 4 एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर दिखता है तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। चलो एक सवाल बनाते हैं। करंट देखो बेटा, अब क्या है ना, तुमको सब कुछ, एक दिन गिर के मरेंगे हम इसी में। देखो अब तुमको कंबाइनली सिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिवाइड करना। ध्यान से सुन ले। जैसे मान ले बेटा ऐसे है, यूं यूं यूं। अगर किसी बैटरी से अपन जोड़ते थे इस तरीके से, मान लें कि ये 24 वोल्ट या 20 वोल्ट किसी से जोड़ा हुआ रहता था, तो ये 20 वोल्ट इसमें कितना गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, ये सीरीज में सिखाए थे ना। ठीक, और पैरेलल में अपन क्या सीखें कि अगर ऐसे है कोई, ऐसे है कोई और कुछ यूं है, तो इन तीनों में मान लेते हैं करंट ऐसे कुछ, मान ले 20 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट गया, इसमें कितना करंट गया। तो इसमें करंट को डिवाइड कैसे करेंगे और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिवाइड करेंगे, ये सीखे हैं ना। इसी पे 2 दिन से सवाल चल रहा है। अब कंबाइंड वे में हम तुमको थोड़ा सा रिकॉल करा दे। अभी हौच पौच हो गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं एक बार में। 2 मेथड दोनों में सिखाए हैं। अब दोनों मेथड आप भूल जाइए, जैसे मैं याद करा रहा हूँ वैसे याद करिए, ना तो सब हौच पौच हो जाएगा, है ना। याद रखना कैसे बेटा, आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज है मतलब सब में करंट सेम बहता है, और अगर पैरेलल है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और सीरीज में है तो क्या कांस्टेंट रहता है? करंट कांस्टेंट रहता है। कोई तकलीफ, कांस्टेंट मतलब सब में सेम रहता है, और इसमें क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? ये भी लिखने का मतलब पोटेंशियल नहीं है, भी लिखने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इस बात को ध्यान से समझे। कोई तकलीफ? अब सुन, अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ V बराबर IR, तो यहाँ पे I सबका सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पे सबका V कांस्टेंट है, मतलब V सबका सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। देख, कोई तकलीफ? क्या सबको दिखाई दे रहा है ये बात? यहाँ पे I कांस्टेंट था तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे V कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। कोई दिक्कत? क्यों ऐसा लिख रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड करना है और यहाँ पे करंट को डिवाइड करना है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? तो बेटा यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं V1:V2:V3 बराबर R1:R2:R3। और ऐसे फिर सॉल्व करते थे। वो कैसे करते थे आप लोग को पता है। इसमें कैसे लिखते थे? I1:I2 बराबर 1/R1:1/R2, और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के सॉल्व कर देते थे। तो मुझे ऐसे याद है भाई,
और इसके बाद मुझे आगे का सारा कहानी पता है और आपको भी पता है, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? याद रहेगा ये सब कहानी? कोई दिक्कत है भाई? याद रहेगा बाबू? मैं जैसी सीरीज देखता हूँ मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है, वो है V बराबर आई आर। अब मैं सीरीज मुझे जैसी दिखाई देता है, मुझे पता है सीरीज मतलब I बराबर कांस्टेंट मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, फिर मैं लिखता हूँ V1 इस तरीके से लिख लेता हूँ। और जैसे ही पैरेलल लिखता हूँ मुझे पता रहता है ये कांस्टेंट है मतलब I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, और फिर इस तरीके से लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही याद रहेगा, तभी कर पाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि जब आप कंपटीशन देने जाएंगे तो आप केवल सीरीज और पैरेलल लेकर नहीं जाएंगे ना, आपके पास बहुत कुछ होगा। तो बहुत कुछ में कोई स्पेसिफिक चीज़ कैसे याद रहे, आपको ये भी याद रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब मिक्सअप सवाल कुछ कुछ करते हैं, जिसमें सीरीज पैरेलल मिला जुला सरकार रहेगा सब कुछ। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा मुझे सोचने देना डेटा, ताकि सवाल मतलब आंसर कुछ अच्छा दिखाई दे। अगर कोई ध्यान से मेरे डेटा को देखता होगा ना, या मेरे सवाल को बनाते हुए देखता होगा, तो वो पक्का समझ जाएगा ना कि सवाल बनाता कैसे आदमी। मत देखना तुम लोग अभी क्योंकि तुम्हारी वो उम्र नहीं है समझने की, बेकार का दिमाग काहे लगाओगे। सवाल दिख गया होगा आपको? सवाल समझ में आ गया? मैंने एश्योर करा है कि आपका आंसर अच्छा ही दिखाई दे, अब पता नहीं देखते। चलिए, सवाल समझ में आ गया सबको? मिल के करेंगे, आप बकाइएगा नहीं अभी, ठीक है ना? अभी सीखना है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है ये, अभी करेंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन का सवाल है, मत उतारो अभी। अभी किसका सवाल है बेटा? ये करंट डिवाइड करना और पोटेंशियल डिवाइड करने का जो सवाल कराया है ना, उन सब का मिक्सर है, बस अभी ये समझना। चलो आ जाओ, करना है ना अच्छा सवाल, कि नहीं करना तो बोलो, हम आगे बढ़ जाएंगे। करो करो करो, अच्छा लगता है, बढ़िया महसूस होता है अगर सीख जाओगे। सूरज को अच्छा लग रहा होगा पहली बार मेरे क्लास में। आ जाओ, देखो बेटा, चलो देखो इसमें बताना है करंट कितना बहेगा। मेरे साथ सबको जाओ, आ जाओ, देखो यहाँ देखो, साथ में करते हैं, मिलके करते हैं अपन। यहाँ 2 एम्पियर क्या हो गया मेरे को भाई, आज पॉक्स हो गया। 2 ओम सीरीज की पैरेलल में सॉल्व करो मन ही मन। मैंने बोला था जब भी पैरेलल सेम रहे ना, तो 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा। जैसे 2 ओम है ना, तो 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1। तो 2 मिलके कितना हो गया? 1। तो दोनों का मिला के कितना हो गया बेटा? 1 ओम। देखो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो R कितना हो गया? 1। याद रहेगा? सुन ले, अब ये सीख लेना तो बार बार फिर करना पड़ेगा। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R 2/R हो जाता बेटा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? R/2। अगर 2 रेजिस्टेंस का मैग्नेटिक वैल्यू सेम रहेगा और 2 बार रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा और 3 बार रहता तो मिलाकर कितना हो जाता? R/3। 4 बार रहता तो R/4। याद रहेगा? दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा ना।
चल बोल, तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाता? 1। पक्का? चल, इन दोनों का मिला के 1 हो गया। कितना हो गया? अब 1, ये जो 1 हुआ इसके साथ सीरीज में तो 1 + 2 3 कितना? 3। अब ये 3 इसके साथ पैरेलल में 3 और 6 मिलकर पैरेलल में कितना होता है? 2। सॉल्व कर लो जिसको नहीं याद है। 1/r बराबर 1/6 + 1/3 बराबर 6। 1 + 2 3/6 कट गया 1/2, तो r कितना हो गया? 2। याद रखना 6 और 3 का पैरेलल हमेशा 2 होता है, और हम बार बार यूज करेंगे 6 और 3 को, क्योंकि मस्त आंसर दिखाई देता है। बार बार इस्तेमाल करेंगे तो देख लेना 6 और 3 को। आ रही बात समझ में? तो फिर हम भूल गए कहां तक पहुंचे थे। 2 मिला के 1 हुआ था, 1 और 2 मिला के 3 हुआ था, 3 और 6 मिलाकर 2 हुआ था। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस 12। तो करंट कितना निकला होगा यहां से? 12/2 6 एम्पियर। कितना निकला होगा? क्या सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे गया? रुको, उतारना मत कुछ भी अभी, एकदम 6 एम्पियर दिखाई दे दिया। 6 एम्पियर यहां गया भाई साहब। अब सुनना, अब इस 6 एम्पियर को 2 रास्ते, एक 6 ओम वाला और इधर ये तीनों मिलकर कितना हुए थे? 1 और 2 3 कितना हुए थे? 3। अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। इधर 3 था बेटा, और इधर कितना मिल रहा है इसको? 6। इधर कितना जा रहा है रे? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर ना। अब याद कर, करंट को डिवाइड करना हम लोग को आता है कि नहीं आता है? पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है। तो अब हम भूल चुके हैं कि कैसे हम करेंगे। तो पैरेलल में V = IR, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, V = IR। मेरे को ऐसे याद रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर हम इसमें I1 मान ले, इसमें I2 मान ले, तो पक्की बात है I1 = I2 बराबर 1/3 = 1/6। कोई तकलीफ? अब देख बेटा, 6 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो 2:1। तो बोल बेटा I1 कितना हो जाएगा? 2 / 3 × 6 कितना हो गया? 4 एम्पियर। मतलब इससे कितना गुजर रहा है? 4 एम्पियर। कितना गुजर रहा है यहाँ से बेटा? यहाँ से 4 एम्पियर। कितना गुजर रहा है? अब 4 एम्पियर। देख यहाँ 2 है, तो इक्वली दोनों में जाएगा। तो तेरा आंसर कितना है? ये दोनों इक्वल वैल्यू है ना, तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। तो 4 एम्पियर इक्वल डिवाइड हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो तुमको ये इसी में निकालना था ना। तो I बराबर आंसर 2 एम्पियर। खत्म कहानी। सर वहाँ से 2 एम्पियर जाएगा, वहाँ से 2 एम्पियर जाएगा, फिर दोनों मिलके 2 ओम से 4 एम्पियर जाएगा। हाँ, इस 2 से टोटल 4 जाएगा। अब जो लिख सकते होगे लिख लेना। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। आयु समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर इसमें तुम्हारा पलक भी झपका तो पूरा कॉन्सेप्ट गया। यहाँ तो कुछ लोग आए ही नहीं है आज, तो समझो उनका क्या होगा। लिख लो। हे भगवान, मजा आ रहा है? बुझा रहा है? यही समझ में आ रहा है कि गलती करी यहाँ क्या और क्या। सूरज, क्या तुम यही सोच के आए थे कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो कि 4000 जो दिए हैं सर, बस उसका पीरियड ख़त्म हो जाए, आप दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगे, उसके बाद देखिए आप। दूसरा इंस्टॉलमेंट से याद आया, तुम लोग से बोले थे हम, मैं 2 मिनट और समय दे दूंगा। ये सब जो कैलकुलेशन हुआ है, आप चाहें तो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं लिख ले इधर उधर, है ना? क्या कि 2-3 कैलकुलेशन तो हुआ ही है। ये वाला कैलकुलेशन हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाला हुआ है। 2-3 कहानियाँ हम रटवा ही देते हैं ताकि तुम लोग को हमेशा याद रहे। 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होता है? जब रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल में रहे तब। एक और रटवा दें, 4 और 8 का हमेशा 3 होता है।
हाँ करके देख लो, करके दिखा देते, उतार पहले इतना उतार ले, दिखा देते हैं, क्योंकि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे उसको। अब जब अगर बोर्ड में इस तरह का सवाल आ जाए ना, तो वहाँ पे ही ऐसे ऐसे कर करके वहाँ मत दिखा के चले आना, ठीक है ना, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो पहला तो तुम्हारा टीचर जो चेक करने वाला होगा वो कंफ्यूज होगा कि चोरी किया है, फिर ये कंफ्यूज होगा कि चोरी किया तो एग्जैक्ट उसको चोरी मिला कहाँ से, बात समझ रहा है। तो वहाँ पे लिखना बजाते मस्त कि कैसे कैसे आया, क्या क्या किए हैं अपन। देख लो 8 और 4 का कितना होता है, 1/8 + 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, बोल तो 12, 1/2 नहीं 12 कैसे, 8 ना, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 नहीं तो 8/3 हो जाएगा, नहीं 8, 12 और 4 का शायद होता है रे। अब 12 ले तो 1 + 3 हाँ सर। अभी आ रहा है ना, हाँ। तो 12 और 4 ओम का कितना होता है, 3 ओम, 12 और 4 का 3 ओम याद रखोगे। और 3 और 6 का कितना होता है, 2 ओम, पैरेलल में हमेशा याद रहेगा। 3 और 6 ओम का 2 ओम होगा पैरेलल में, और 12 और 4 ओम का 3 ओम होता है, ठीक। यस, कहाँ पे, ये वाला ले फिर बुलवाएगा, ठीक। 2 और 2 पैरेलल में था, 1 ओम, 1 और 2 रट 3 ओम, 3 और 6 2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम। R बराबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस 12, करंट 12 बटा पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस 12/2, 6 ओम, 6 एम्पियर, ठीक है। एक और सवाल करें ऐसा, ऐसा ही सेम बना है सवाल कि थोड़ा सा लेवल हाई करे, एक ऐसा ही कराएं। पता नहीं, जो भी करा अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि पता है जब BIT में थे ना हॉस्टल में, रिकॉर्ड तो ये भी हो रहा होगा ना सर, नहीं रहा, बताते सर रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं रहने दो, रहने दो, पॉज कर देंगे तो वो फिर बंद हो जाएगा, फिर ऑफ करने का ऑप्शन है, वहाँ से माइक ऑफ कर रहने दो ना, रहने दो, नहीं रहने दो, रहने दो, क्योंकि मेरा BIT का कहानी बहुत मशहूर है। ट्रिम कर दीजिएगा मतलब अच्छा ठीक, इज्जत वाला पार्ट बता देते हैं एटलीस्ट। मतलब जैसे ही लाइट ऑफ होता था ना, तो लड़का लोग तो सब रहता ही है बहुत, मतलब हाँ, और क्या चिल्लाता होगा इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट लोग, ये तो पता ही है तुम लोगों को, जो आवाज़ करता था भाई, और जो मधुर मधुर आवाज़, मतलब गाली गलौज इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट लोग। अच्छा, एक हॉस्टल जब बोलता था तो दूसरा हॉस्टल उसका जवाब ही देता था, ऐसा ही का हाँ ऐसा ही रहता था, एक हॉस्टल दूसरा हॉस्टल तीसरा हॉस्टल, सिविल का बिल्डिंग, मैकेनिकल का बिल्डिंग, केमिकल का बिल्डिंग। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता था कि सिविल और मैकेनिकल का लड़का लोग मैक्सिमम लड़का होता था, और केमिकल में ज़्यादातर लड़कियां होती थी, तो लड़का लोग भी जो केमिकल का होता था ना, वो लड़की जैसा हो जाता था सब। केमिकल वालों का पूरा, कोई बात नहीं, केमिकल के लड़के भी अच्छे होते थे। चलो ठीक है, खैर केमिकल में लड़कियां बहुत होती हैं और अच्छी होती हैं सब। मैकेनिकल में तो होती ही नहीं बेचारी, जो होती भी हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मिटाएं इसको, सवाल करा रहे थे ना, देखो
1 मिनट मत उतारो अभी, इसमें बहुत गड़बड़ करेंगे, बेकार में काटना पड़ जाएगा। क्यों उतारो अभी गधों की तरह? हम बोले थे गड़बड़ होगा, तुम लोग गधे हो तुम लोग। बोल रहे डेटा सोचता पड़ता है कैसा सवाल बन रहा है, क्या हो रहा है, तो पहले ही उतार के मार रहे हो। बना लेते हैं। ये पता नहीं, जो भी आंसर है मुझे नहीं पता। अब अच्छा सवाल क्या, ये कुछ बता ही नहीं। बताना इससे करंट कितना बहेगा, इससे करंट कितना बहेगा बताना है भाई। अब पता नहीं बन गया है, अब हमको नहीं पता है क्या आंसर आएगा। आ जाओ, उतार रहे हो, फिर उतार रहे हो। उतार लो, नहीं उतार लो, फिर से कचरा होगा तो हमको मत बताना, हो सकता है बीच में डेटा चेंज करना पड़ जाए। बस हम कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे डिवाइड करना पड़ेगा बहुत सारा। आओ कर लेते हैं पहले। चलो बताओ भाई, कहाँ से शुरू करा जाए सॉल्व करना? इधर से ना दिख ही रहा है सब। बोल बोल बोल। 4
अबे ये दोनों मिलके 2 हुआ, ये दोनों मिलके 4 हो गया, और 4 4 मिलके 16 हो गया, 2 हो गया, पैरेलल हुआ ना बेटा, 4 4 इक्वल हो गया ना, और 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर दे तो 2 हो गया। अब फिर ये 2 और 2 मिलके, अबे सीरीज हो गया ना फिर। क्या कर रहा है, रुको अकबका मत, हंसो मत फालतू। 3 और 6 2 हुआ, फिर इसके साथ सीरीज हो गया 4 हो गया। अब ये वाला 4 इस 4 के साथ पैरेलल, तो 4 4 मिलके 2 हो गया। अब ये 2 इस 2 के साथ सीरीज में, तो 2 2 4। अब ये वाला 4 इस 2 के साथ क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो पैरेलल हुआ ना, पैरेलल हो गया। तो ये इसको 4 कर दो, तो 4 4 मिलके कितना हो गया, अब 2, तो 2 हो गया। अब ये बोल कितना हुआ, 1 मिनट, ये 2 2 4 4 4 2 2 2 4, देखो 1 मिनट, ये 2 हुआ था ना, 4 हो गया था, 4 4 2 हो गया था, 2 2 4 हो गया था, 4 4 फिर 2 हो गया। अब 20 वोल्ट है, तो 20 बटा 10 एम्पियर बाहर निकला। कितना निकला, 10 एम्पियर यहाँ से ना। चल बेटा 10 एम्पियर ऐसे जा रहा है। अब 10 एम्पियर को 2 रास्ता, एक इधर और एक इधर, एक इधर 4 एम्पियर और एक इधर, ये सब मिला करके कितना है बता, कितना था, ये 2 2 कितना था रे, 2 2 4 था, 4 और ये 2 मिल करके कितना हो गया, 2। तो 2 है और एक 4 है। अब कैसे डिवाइड होगा, पैरेलल है, ये और ये पैरेलल था कि सीरीज था, पैरेलल था ना, पैरेलल, तो पैरेलल में डिवाइड करने अब आना होगा ना। तो ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। ऐसे 10 एम्पियर आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 10। एक इधर से 4 है और एक इधर से इसके पास 2 है, तो अब डिवाइड करने तुमको आना चाहिए ना, ठीक है। तो डिवाइड कर दे, इधर 4 में कितना बहेगा बता, मान ली इसमें I1 और इसमें I2। बोल बेटा I1 कैसे लिखोगे, पैरेलल में है तो पैरेलल में V इक्वल्स टू IR, ऐसे लिखते हैं ना। पैरेलल में क्या ये कांस्टेंट होता है, तो क्या लिखोगे, I1 इज टू I2 इक्वल्स टू 1/4 इज टू 1/2, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1:2, मतलब I1 बराबर 1/3 इंटू 10। यहाँ पे से 4 और 2, अरे बिल्कुल सही बना रहे, डेटा थोड़ा सा खराब आ रहा है आंसर, और क्या, तो 10/3 आंसर आ रहा है ना। तो इसमें कितना बहता हुआ दिखाई दे रहा है रे, 10/3 एम्पियर, ठीक है, 10/3 एम्पियर, ठीक। तो इधर कितना चला गया रे, 10 - 10/3 कितना हो जाएगा, 20/3 एम्पियर, ऐसा ना बेटा। अब सुन, 20/3 एम्पियर, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आंसर दिख गया। अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, ध्यान से सुन। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10/3, इसमें 10 एम्पियर इधर जा रहा है ना, तो यहाँ भी 10 एम्पियर होगा, मतलब यहाँ पे 10 एम्पियर आना चाहिए। इधर से 10/3 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से और कितना आना चाहिए, 20/3 एम्पियर। तो अब इधर का कोई कैलकुलेशन करने का मतलब, मेरे को तो इससे निकालना था, आंसर हो गया। और क्या, क्या बात है, क्या बात है, दिख रहा है, करना पड़ेगा। कोई बुद्धू बच्चा होगा तो अब इधर सब कैलकुलेट करेगा, मरेगा, कटेगा झूठ मूठ का। आ रही है बात समझ में, तो बुद्धि लगाओगे तो आंसर दिख जाता है। आ रही है बात समझ में, हो गया आंसर, लिख लो। अब एक अच्छा सवाल से अंत करेंगे आज के क्लास का। क्या नहीं समझ में, ये वाला कैसे बना दिए सर, वो देखिए जैसे वो वहाँ से करंट आएगा तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सीरीज में कैसे। देखो सबको ये समझ में, कौन सा सीरीज में, ये और ये वाला, ये दोनों सीरीज में कैसे, ये वाला, ये और ये सीरीज में कैसे हुआ बता रहे। तुम इसको उतार लो ना, उसके बाद मैं कचरा करके बताता हूँ, मतलब मिटा उठा के बनाता हूँ। आप लोग सेटिस्फाइड हैं सॉल्यूशन से? आयुष को दिक्कत है क्या, रितिका? हाँ सर, दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। अब तुम ये उतारने वाला पार्ट तुम लोग करोगे, कैसे उतारना है, क्या लिखना है। समय हम दे देंगे कि 10 मिनट ले लो, क्या लिखना है, कितना लिखना है। इसीलिए बोलते हैं कि आप कॉपी जो ऐसा रखो ना कि उसमें मतलब एकदम पॉटी कर दो, उसमें तुम एकदम कचरा कर दो एकदम, बस समझ में आना चाहिए।
करंट से सवाल आईआईटी में बनता है। मेंस दे रही हो ना, मेंस दे रहे हो ना इस बार तुम लोग? भरना फॉर्म है ना। और मेडिकल वाले मेडिकल, बाबू तुम मेडिकल का पेपर देखा इस साल का? बहुत आसान था। बन रहा है सवाल ना? बनता है। बहुत आसान पेपर था इस साल का। 10:30 का वैसे पूछता है। बोल, बहुत आसान मेडिकल का पेपर था भाई, बहुत आसान। मतलब देख के शर्म आ जाए तुमको, मतलब तुम शर्मा जाओ, मतलब दुपट्टा लेना पड़ जाए। मेरी बहन दी थी, बोली भैया मतलब बहुत टफ सवाल था। बोले कि बेटा तेरे लिए अगर ये टफ है तो फिर सबसे केमिस्ट्री का था। पता नहीं, केमिस्ट्री पेपर देखे ही नहीं हम, पर फिजिक्स का भी बहुत आसान था। तुम ले रही हो ड्रॉप इस बार? लेना। बायो का सर डिक्टो आ गया था। क्या डिक्टो? मैम जो नोट्स दी है ना उससे हाँ। डिक्टो वही मतलब क्वेश्चन, मतलब टाइप पूछा था, जीन टाइप, वही हाँ। जीन टाइप सेम। अरे एक्चुअली बायो में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी इन द सेंस उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को घुमाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत घुमाया जा सकता है सवालों में, बायो में ऐसा कुछ घुमाने लायक है नहीं, लिमिटेड चीज़ें हैं। अब एक अच्छा सवाल करते हैं, जल्दी उतारिए। और ये सवाल बहुत मज़ेदार होगा। हाँ बेटा, हाँ समझा रहे ना, इसीलिए तो इधर आए, मिटाने थोड़ी आए। करें, देख इधर आ, उतार ले उतार ले, उतार लिए। तुम लोग में से गाना कौन गाता है? गाना कौन गाता है तुम लोग में से? सूरज गाता है। ए तुम लोग गाना गाती हो? तुम लोग में से क्या मतलब तुम गाती हो? नहीं। तुम गाते हो? तुम गाते हो? क्यों सर, क्यों पूछ रहे हैं? कोई गाता है गाना? सूरज गाता है। गाएगी तो सब छोड़ के भाग जाएगा। चलेगा। क्यों पूछ रहे हैं सर? मुझे सुनते कभी, मतलब गाना मेरे को सुनना बहुत पसंद है। सर वहाँ से जो 4 एम्पियर से करंट आएगा, वो आपका इधर से 2 एम्पियर और यहाँ से भी तो 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या? वहाँ पे जो आप आई बनाएंगे ना, आप क्वेश्चन मार्क डालें, हाँ, वो जो 4 एम्पियर से आपका करंट आएगा, कहाँ है 4 एम्पियर? यस, तो 4 इधर वाला 4 ओम से जो करंट आएगा, इधर वाले से। हाँ। हाँ, वो आपका इधर वाले 2 ओम और उधर वाले 2 ओम पे हो जाएगा। करके दिखा दे, सब कुछ करके दिखा दे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करें क्या अपन? सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाए। देख सबसे पहले मैं लॉजिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। देख बेटा, मेरे को बता, इसमें तो करंट दिखाई दे ना 10/3 एम्पियर। पक्की बात है कि अगर इसमें 10 एम्पियर बह रहा है सर, तो इस वाले पूरे सेक्शन में 10 बह रहा होगा। अच्छा, इसमें 10 एम्पियर बह रहा है तो यहाँ से 10/3 और इधर से जो भी मिलजुल के आ रहा होगा, टोटल मिला के 10 यहाँ हो रहा होगा। यहाँ से 10/3 आ रहा होगा तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? ये वाला और ये वाला मिल करके 10 हो रहा होगा। सर वो तो समझ आ ये समझ में आ गया। अब सवाल बोल, अब क्या है तेरा सवाल? अब हम बोले वहाँ पे सबसे राइट हैंड की तरफ जो 4 ओम का करंट बहेगा, 4 ओम से, ये हाँ, हाँ। ऊपर से जो करंट आएगा आएगा, वो नीचे इधर 2 एम्पियर में जाएगा, इधर और आएगा, दोनों की सीरीज में आएगा, तो ये उसके पैरेलल भी मतलब इधर भी जा सकता है। हाँ। मैंने बोला था ऐसा नहीं होता है। करंट कभी भी बहेगा ऐसे कि एक दूसरे के साथ जुड़कर भले जाए, पर एक दूसरे से टकराएगा कभी नहीं। देख, अगर यहाँ से आता हुआ करंट इधर भी जाए और इधर भी जाए तो इधर से जा करके इधर आने वाले करंट से टकरा जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। तो यहाँ से जो करंट आएगा ना बेटा, वो केवल इधर जाएगा और इधर से आने वाले करंट के साथ जुड़कर इधर आने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसका कैसे सबूत तो दो सर, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं ना। जो 10/3 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर से इधर से जो करंट जा रहा है, हाँ, तो आपने बोला कि ये पूरा 4 और 2 का जो इक्विवेलेंट रहेगा वो वाले 4 एम्पियर से। सुन 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 सुन, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर हम पूरे सर्किट को ही सॉल्व कर दे तो। कर लेते हैं ना।
वो तो कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आओ बोर्ड पे आओ तुम, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या क्या बोल रहे, बोर्ड पे आना। ये कॉपी देखिए, यहाँ पे बोलती तो सबको समझ में आ जाता ना। ये 4 एम्पीयर हाँ। और ये 2 एम्पीयर आपने बोला सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से आने वाले करंट से टकरा जाएगा। ये 4 और 2 एम्पियर सीरीज में थोड़ी बोल रहे हैं, सब टोटल मिल करके इसके साथ बाद में सीरीज में हो जाएगा। ये जब सॉल्यूशन इन सब का कर लेंगे हाँ। तो फिर इसके साथ मिलकर सीरीज में हो जाएगा। ये अकेला अच्छा, इसके ये साथ सीरीज सीरीज में नहीं है, इन तो सब का यहाँ से करंट हाँ सिर्फ आगे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, नहीं, इसके वरना साथ टकरा जाएगा। हाँ वही हम पूछ रहे थे सर, हमको लगा कि ये और ये आप बोल रहे हैं कि सीरीज में। नहीं 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 नहीं, ये सब का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है। हाँ ऐसा, तो मुझे वो नहीं समझ में आया। ठीक है ठीक है, बेटा इसको कि इसको सॉल्व करें आगे। एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा सवाल करते हैं बेटा, आजा। मेरे को ये काम बड़ा बोरिंग लगता है। कौन सा काम? नहीं, बोर्ड साफ करने वाला। कल से आज चेयर में बैठेगा। जैसे लिखेंगे वो आके बोर्ड साफ करेगा क्या? एक्चुअली पता है पवन तेरा बदला निकाल रहा है, ये जो पवन के नाम पे चली प्रेशर वीडियो। हाँ इसीलिए तेरा आज बदला ले रहा है वो। सब नहीं मिलेगा पवन को। पवन को सब जानता है, ठीक है, मेरा भाई है वो। क्या पवन? ठीक है, वीडियो में कोई नहीं देख रहा है। हाँ रील्स बना देना, भेजेंगे एक। बहुत आवाज आता है। हाँ आवाज़ बहुत आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है? अच्छा ये जो घर बनाता है, बंद करो बे वो खिड़की बंद करो। फैन का भी आता है पूरा। फैन तो चलेंगे यार, कोई नहीं, बहुत जल्द हम अच्छा कैमरा ले रहे हैं। हैं? नहीं नहीं, हाँ ले लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे। चलो देखो, नहीं नहीं, जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है रितिका। तुम लोग सोच रहे हो कि ये वाला व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ऐसा सोच रहे हो कि नहीं? अच्छा तुम ये भी नहीं सोच रहे हो पढ़ने के बाद, ये और गलत बात है। मेरे को लगा कि ये लोग सोचेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं सर, वो तो ऐसे 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 हो वो ऐसे कैसे कैसे रहता है? स्क्वायर में रहता है और बीच से गैल्वेनोमीटर जॉइंट में रहता है। ओके, सही बोल सही बोल रहे हो, पर एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट ट्रायंगल जॉइंट रहता है। तो वो स्क्वायर उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, और फिर बीच में ट्रायंगल। एक्चुअल में हम लोग को जो पढ़ाते हैं ना बेटा, मतलब ये जैसे मैं बना रहा हूँ ना, एक्चुअल में आपको ये सॉलिड रॉड जैसा नहीं मानना चाहिए। दैट्स लाइक अ वायर। मैं इस वायर को ऐसे भी बना सकता था। सर अगर बीच में वो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो बीच में नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको ऐसे 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 बना सकते थे, यूँ 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 ये यूँ। बीच में होगा वो अटैच। हाँ तब नहीं नहीं, ये अभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही है न, गैल्वेनोमीटर नहीं भी लगाए, हम ऐसे वायर को बना दिए तभी गैल्वेनोमीटर मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज ही बताएंगे बताएंगे। अब हालांकि अभी ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे, मत बनाओ फिर गलती हो करना पड़ेगा गधों। ये पहले लिखने लगता है, सब गड़बड़ होता है ना फिर कॉपी में। रुक जाओ ना, अभी अभी डेटा मैं इधर उधर करूँगा 50 तरीके से, रुक जाओ, काय रो रहे हो? हाँ 3 ओम, अब तुम समझ गया होगा ना, 3 ओम लिखा, पक्का 6 ओम लिखेगा कहीं ना कहीं। नहीं ज़्यादा अजू मत करो। 4 ओम इधर हो गया, 4 ओम इधर हो गया, तो 2 इधर हो गया,
सवाल ये है, आपको बताना इस वायर से करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल्स टू वॉट। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन सवाल। मत बनाओ डायग्राम बेटा, पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद बनाना। सही में ना तो कचरा होगा। अभी करा जाए इसको साथ में इसलिए करा जाए क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। करें, हाँ आइए साथ में करते हैं। शायद 4 हो जाए। करते हैं, पहले करते हैं, साथ में करते हैं। देख तो बेटा, मुझे ये पहले बताओ कि ये दोनों सीरीज में है क्या? हाउ कैन यू से? तुमको पता है क्या जितना करंट इसमें, यहाँ से अगर मान ले कि 10 एम्पियर बह रहा है तो 10 इसमें चला जाएगा, इसमें भी तो कुछ जाएगा। सीरीज में तो नहीं है सर, सीरीज में तो नहीं है। अच्छा बेटा, ये कनेक्टिंग वायर है ना, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा पोटेंशियल उतना ही यहाँ भी होगा। पक्का? चल। अच्छा, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 और यहाँ 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 10 वोल्ट। तो ये दोनों पक्का है कि पैरेलल है? ये दिखाई दे रहा है पक्का। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो ये दोनों सीरीज में है, ये श्योर नहीं है, लेकिन ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में है, ये श्योर है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, पहचाना सीख रहे हो आदित्य? अच्छा, अब ये पैरेलल में है तो बता इन दोनों का इक्विवेलेंट 2। इसमें कोई नई बात नहीं है। इन दोनों का इक्विवेलेंट 2, तो 2 मिलके 4। पोटेंशियल डिफरेंस 5। आंसर मत बताओ, 20। करंट कितना बहेगा? 5। कितना बहेगा बेटा? 5 एम्पियर। किधर बहेगा? इधर। पॉजिटिव से निकलता है, मैंने बोला था ना, बाद में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बैटरी का। 5 एम्पियर। अच्छा सुन, ये 2 था ना बेटा, तो सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऐसे 2 लिखते हैं, फिर इसका 2 लिखते हैं। अब तो दोनों सीरीज में हो जाएगा ना, अब तो सीरीज में ही होगा। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि अब जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, तभी ना दोनों मिलकर के ऐसे सर्किट कंप्लीट करेगा। तो अब सीरीज में हो गया है दोनों। आ रही बात समझ में? तो 5 एम्पियर निकला, ये सबको क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं? जोर से बोलो बे। अरे डर जाएगा बाहर वाला यार। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। तो 5 एम्पियर यहाँ तक चला भाई, आगे सुनिए ध्यान से। अब इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा? आप करंट को डिवाइड करना आपको आता है क्या? आता है। तो 3 एम्पियर और 5 एम्पियर में डिवाइड कर देंगे ना? 3 और 6 में आप नहीं कर पाएंगे। पूछ कैसे? पूछो कैसे? हाँ बेटा, इधर टोटल कितना है तुझे नहीं पता ना। अरे मैंने सवाल तेरे को, अगर 3 और 6 था तो केवल इधर 3 था और इधर केवल 6 था। इधर कितना टोटल इक्विवेलेंट है तेरे को पता है क्या? टोटल इक्विवेलेंट तेरे को पता नहीं है। इधर टोटल 6 इक्विवेलेंट थोड़ी है यार, इधर 6 है और यहाँ 4 भी है, पर इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता था तुझे पता ही नहीं था। आपस में कैसे है कि तुमको पता है क्या? आपस में सीरीज में थे क्या वो दोनों? आपस में पैरेलल में थे क्या वो दोनों? नहीं पता था तेरे को। तो तेरे को इधर इक्विवेलेंट कितना है नहीं पता, इधर इक्विवेलेंट कितना है नहीं पता, तो तू करंट को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा भाई साहब। तो लगाना पड़ेगा बुद्धि। क्या लगाना पड़ेगा? बुद्धि। ध्यान से सुनिए क्या करेंगे। मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ x। मैंने बोला जहां फंस जाए उसको, कहाँ जहां फंस जाए वहां किसको याद करते हैं? x को। तो यहाँ पोटेंशियल कितना मान लें? तो यहाँ x, तो यहाँ भी कोई दिक्कत? अब सुन, मैं मान लेता हूँ सर कि यहाँ करंट I1 बह रहा था, यहाँ करंट I2 बह रहा था। कोई दिक्कत बेटा? ध्यान से सुनना। मैं यहाँ 0 पोटेंशियल मान लिया, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0। कोई दिक्कत? यहाँ 0 तो यहाँ 20। यहाँ 20 तो यहाँ 20, यहाँ 20। कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? यहाँ नहीं पता चल पा रहा था तो x और कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इससे करंट जाता मानेंगे ना, तो I1 का तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्या I1 का? x से ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो हम बोले थे कि जहाँ फंस जाओ वहाँ x वहाँ पे जाता हुआ मान लो, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि इधर ही जा रहा है, तो ठीक है ना, इस बार यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हम इस बार मान ले रहे हैं कि इसका कम है, ठीक है, इस बार इधर इधर मान ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि करंट जा रहा है, इस बार मेरे को दिख गया है कि इधर ही करंट जा रहा है, ठीक है ना। चल ध्यान से सुनना बेटा, तो यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है ना, लेकिन ये बात पक्की है सर कि जो 5 एम्पियर है ना, यही टूट करके I1 I2 बना है। मतलब मैं पक्के से कह सकता हूँ सर कि I1 प्लस I2 जो है वो 5 के बराबर होगा। और I1 को मैं क्या कह सकता हूँ सर, 20 माइनस x डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, प्लस 20 माइनस x बाई 6, कोई दिक्कत, नहीं, बराबर 5। अब x सॉल्व ही नहीं कर लोगे, हाँ सर, x सॉल्व हो जाएगी तो सब हो जाएगी। बोल 6 ले लेते हैं, 40 माइनस 2x प्लस 20 माइनस x बराबर 5, तो 3x सॉरी कितना हो जाएगा बेटा, 60 माइनस 3x बराबर 30, तो x बराबर 90 कैसे, 90 बाई 3, अरे बाबा 30 बाई 10 10, अरे देखना 3x आ गया 10, मतलब इसका कितना वोल्ट आ गया बेटा, 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो क्या I1 निकल जाएगा? बोल I1 कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है, बोल बेटा 10 वोल्ट हो गया ना, तो 20 और 10 10 बटा 3 आ गया, और ये I2 कितना आ गया, 10 बटा 6, मतलब 5 बटा या 10 बटा 6 ही लिखते हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत। तो इससे करंट 10 बटा 3, इससे करंट 10 बटा 6, कोई तकलीफ, बात समझ में आ रही है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ तो यहाँ पे करंट कितना बहेगा, 10 बाई 4, मतलब 10 बाई 4, ऐसा क्या, 2.5 एम्पियर एक्चुअली, कोई दिक्कत। अब सुनना बेटा, यहाँ से 10 बटा 3 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे 10 बटा 4 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ कितना गया होगा, इतना माइनस इतना, यहाँ पे लगभग 3.33, यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे कितना 3.33 माइनस 2.5, जो भी आंसर है। यहाँ पे 3.33 जा रहा है ना, यहाँ पे कितना चला गया 2.5, तो यहाँ पे कितना बच गया, अच्छा सब फ्रैक्शन में लिखो, अच्छा दिखाई देगा। 10 बाई 3 माइनस 10 बाई 4, आंसर कितना होगा बोल, तो फ्रैक्शन में बहुत अच्छा दिखाई देगा। 12 ले ले, 40 माइनस, 30, तो कितना हो गया 10 बाई, 12, आंसर यही आंसर है तेरा। अब तो चेक करना चाहते हो क्या कि सही है कि गलत, कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक हो जाएगा, यहाँ पे जब लाओगे ना तो सब चेक हो जाएगा। चेक कर ले, चेक करते हैं कितना दिखाई दे रहा है आंसर, 10 बाई 12 एम्पियर। बोल बेटा यहाँ से कितना रहा है, 10 बाई 4 एम्पियर, यहाँ से 10 बटा 12, और यहाँ से कितना जा रहा था I2 रे, अरे बाबा टकरा का आ रहा है, जुड़ रहा है, देखना इधर, यहाँ से 10 बटा 6 आ रहा है, 10 बटा 12 हो रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ 12 ले ले, 12 ले तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, 30 बटा 12, 30 बटा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला, 30 बाई 12 एम्पियर जो 10 से जा रहा है, 10 बाई 4 तो टकरा ही, अरे तो टकरा कहाँ रहे, जुड़ के यहाँ आ रहा है रे बाबा, टकरा के उधर थोड़ी चल जा रहा है, दोनों जुड़ के इधर आ रहा है ना, टकरा रहा है कि जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, कितना हो रहा है बोल, 30 बटा 12 प्लस 10 बटा 4, जल्दी कर, 12 30 प्लस 30 60 बटा कितना हुआ 5, देख 5 जा रहा था, आ गया, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन, दिख रहा है, मज़ेदार सवाल है मतलब। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब रुक जाओ, ये सीरीज पैरेलल का करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन का सारा सवाल ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले बैटरी के बारे में, KVL के बारे में, KCL के बारे में, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। वीडियो बंद कर दो।